गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप सभी ने स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपने देख ली हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपने करना क्या है, एंड तक उस वीडियो को देखना है। जितने भी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और आज के इस पार्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसको जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो जो जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ आप ऐसे ही उनको देख लीजिएगा, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आपकी प्रॉपर 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है। इसकी विटेज की बात करें तो 75 मार्क की इसकी विटेज होने वाली है और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सो बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 की, जिसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन होंगे। 5 में से आपको करना क्या है, 5 को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की विटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होने वाला है। इट मीन्स कि 15 नंबर क्या होंगे आपके सेक्शन इससे कवर होंगे और आपको अपना जो आंसर है वेरी शॉर्ट में लिखना है। बात करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, वो है आपका वुमेन एंटरप्रेन्योर आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, डिस्कस द रीजन ऑफ दिस देयर इंक्रीज, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि जो हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या हो रहा है, हमारा दिन पे दिन क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। तो आपने बताना है कि उसके पीछे क्या क्या रीजन है। तो ये सारी चीजें आपने करने क्या है इसके अंदर डिस्कस करनी है। इसके अंदर आपको जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है, गवर्नमेंट के सपोर्ट सिस्टम है, उनको भी आप डिस्कस कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपने बताना है कि हमारा इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर होता क्या है और उसकी क्या क्या इंपोर्टेंस है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो है हमारा हाउ द टास्क ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन इज अकम्प्लिश्ड। आपने बताना है कि जो हमारा प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन है वो होता क्या है, उसी क्या क्या टास्क होते हैं, हम उन टास्क को हम किस तरीके से अकम्प्लिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट द फैक्टर विच अफेक्ट द एंटरप्रेन्योरशिप। आपने बताना है कि एंटरप्रेन्योरशिप को कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। जो फैक्टर है उनको करना क्या है, आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नेक्स्ट वो क्या हमारा, नेम दोज इंडस्ट्रीज वेयर वुमन एंटरप्रेन्योर्स आर प्रूविंग देयर टैलेंट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उन इंडस्ट्रीज के नेम बताना है जिनके अंदर जो हमारी वुमन एंटरप्रेन्योर है वो क्या करती है, अपने टैलेंट को प्रूव करती हैं, ठीक है। यानी कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो क्या करते हैं, वुमन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती हैं। तो आपने करना क्या है, उन इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की, जिसके अंदर क्या होंगे आपके 3 क्वेश्चन होंगे। 3 में से आपको अपने 2 बेस्ट सेलेक्ट करके उनको अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की विटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का होने वाला है। इट मीन्स यहाँ से आपके 15 नंबर भी क्या होंगे, कवर होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, वो है आपका व्हाट ट्रेट आर रिक्वायर्ड फॉर एंटरप्रेन्योर टू बी सक्सेसफुल, डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना आंसर देना है, वो शॉर्ट में देना है। तो आपने बताना है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमारे पास कौन कौन से ट्रेट होने चाहिए, ठीक है, या फिर हमारी पर्सनैलिटी के कौन कौन से डिटरमिनेंट्स होने चाहिए। तो ये क्या करना है, आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, वो है आपका व्हाट इज द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की 4 थ्योरी होती है उसके अंदर से आपसे एक थ्योरी पूछी गई है कि आपकी इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और आपने करना है कि इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पे डिस्कस करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो है आपका डिस्कस इन डिटेल द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ज्योग्राफिक प्लांट लोकेशन, ठीक है। तो ये क्या हमारा यूनिट नंबर 5 से क्वेश्चन है। आपने बताना है कि सबसे पहले आप डिफाइन करोगी कि आपका ज्योग्राफिक प्लांट लोकेशन होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को आपने करना क्या है, शॉर्ट में डिस्कस करना है। बात करते हैं सेक्शन नंबर 6 की, जिसके अंदर क्या होंगे आपके 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर से आपको अपने 3 बेस्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, देन उनको अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की विटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होने वाला है। इट मीन्स 45 मार्क्स के होंगे आपके सेक्शन से कवर होंगे, ठीक है। सो इसके अंदर क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, आइडिया जनरेशन is one of the main factor that leads to successful entrepreneurship. Discuss the statement, detail the process of transformation of great idea into successful entrepreneur, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या दे दिया, कि स्टेटमेंट दे दिया जिसके अंदर बोला है कि जो हमारा आइडिया जनरेशन है वो क्या है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप का मेन फैक्टर है। तो आपने करना क्या है कि आइडिया सबसे पहले आप एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करोगे, उसके बाद आपने करना क्या है, इस स्टेटमेंट को अपने एक वैलिड रीजन के साथ डिफाइन करना है। देन यहाँ पे आपको फिर बताना है कि जो आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ग्रेट आइडिया को एक्शन के अंदर या फिर किसी भी
आइडिया को रियलिटी के अंदर चेंज करने के लिए हमारा क्या क्या प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को भी ये करना है, यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो है आपका राइट द स्टेप्स टू स्टार्ट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड व्हाट प्रॉब्लम आर फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर व्हाइल सेटिंग अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड हाउ दिस प्रॉब्लम आर डिसॉल्व। ठीक है, सो यहाँ पे क्या पूछा गया, आपने बताना है, सबसे पहले बताओगे कि आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती क्या है, उनको स्टार्ट करने के लिए हमारे कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, वो स्टेप्स आपको डिस्कस करने हैं। देन कि हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, फिर एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। नेक्स्ट, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हमारे फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स से किस तरीके से रिसॉल्व हो सकते हैं या फिर उन प्रॉब्लम से किस तरीके से वो बाहर आ सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से करना क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन करोगे, देन उसके बाद उन प्रॉब्लम्स का आप सॉल्यूशन दोगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपको यही करना है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। एक मिनट। सो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज प्लांट लेआउट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड प्लांट लेआउट, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ प्लांट लेआउट। ठीक है, आपने बताना है कि हमारा प्लांट लेआउट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, प्लांट लेआउट के हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इससे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे प्लांट लेआउट को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, इनको डिटेल में डिस्कस करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जो है आपका, हाउ अ वुमन एंटरप्रेन्योर सॉल्व द प्रॉब्लम व्हिच कम्स टू हर व्हाइल ड्यूरिंग द एंटरप्रेन्योरशिप, डिस्कस द इश्यूज एंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे दिया, आपके क्वेश्चन दे दिया जिसके अंदर आपसे पूछा गया है, सबसे पहले बताओ कि वुमन एंटरप्रेन्योर आपका होता क्या है। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो वुमन एंटरप्रेन्योर है वो किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो भी उनके किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और क्या क्या उनके प्रॉब्लम के क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं, क्या क्या इश्यूज होते हैं, तो ये सारी चीजें आपने करने के यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करनी है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड ऑल्सो डिस्कस द बेनिफिट ऑफ एसएसआई थ्रू द यूनिट्स। ठीक है, आपने बताना है कि जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो होती क्या है, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, एक नेशन को डेवलप करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनके क्या रोल्स होते हैं, किस तरीके से किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है किस तरीके से हेल्प करती हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट, कि आपकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी सोसाइटी के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो बेनिफिट्स आपने या फिर इंपोर्टेंस क्या करनी है, यहाँ पे आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन पेपर को देख के आपको ये पता चल गया होगा कि इस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। सो इसलिए आपने करना क्या है, सभी टॉपिक को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजिली अटैम्प्ट कर पाएं। सो आई होप ये आपको क्लियर है कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आई होप ये चीज़ें सारी आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो उसको लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देन अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो।